नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। बंगाल का चुनाव और भी दिलचस्प होता जा रहा है। 34 लाख के आसपास वोटर्स थे जो कह रहे थे कि हमारे वोट कटे हैं। ये आंकड़े आ रहे थे राजनीतिक दलों के द्वारा। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में आज उनके बारे में फैसला कर दिया। बोल दिया कि भाई अब वोट डालने की इनको संभावना खत्म हो चली है। अब ये लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। कितना ज्यादा कानूनी है ये, कितना सही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है, जो उसको फैसला है वो तो अंतिम है। ज्ञानेश कुमार की तरफ से तय किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी। एसआईआर के दौरान जिन लाखों लोगों के नाम कट गए थे, जिनमें से 34 लाख लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और अंतरिम इंटरिम वोटिंग का अधिकार देने की मांग की थी। बंगाल की ममता सरकार और टीएमसी इन लोगों के साथ थी। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई। कोर्ट ने कह दिया कि भैया नहीं हो पाएगा। तो लाखों लोगों को वोट डालने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है, जिनका नाम स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू के दौरान वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। अदालत को सूचित किया गया था कि 11 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नामों को खारिज किए जाने या हटाने के लिए 34,35,174 अपीलें दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने दलील की थी कि मतदाताओं को बिना किसी उपाय के नहीं छोड़ा जाना चाहिए, खासकर तब जब 23 अप्रैल को मतदान होना निर्धारित है। हम लोग तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट तो जो फैसला देता है वो ज्ञान के वो तो न्याय के लिए देता है, तो न्याय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। वैसे कानून ये है कि भाई एक भी वोटर छूटना नहीं चाहिए, एक भी वोटर ना छूटे, ये कानून है। वोटर लिस्ट में संशोधन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि हम ऐसी स्थिति पैदा नहीं कर सकते जिसके अपीलीय ट्रिब्यूनल के जजों पर काम का बोझ बढ़ जाए। हमारे पास एक और याचिका भी है जो इन अपीलों पर रोक लगाने की मांग करती है। लीजिए भाई साहब, एक याचिका है कि अपील करो, एक याचिका है कि अपील ना करो। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से तृणमूल कांग्रेस के नेता और वकील कल्याण बनर्जी ने केस में पैरवी की। कल्याण बनर्जी को आप जानते होंगे, लगातार बोलते रहते हैं, संसद के भीतर बोलते हैं, संसद के बाहर बोलते हैं। इस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। कल्याण कल्याण बनर्जी ने कहा कि कम से कम 16 लाख अपीलें दायर की गई हैं और इस महीने में के आखिर में होने वाले 2 चरणों वाले विधानसभा चुनाव में वोट डालने की इजाजत मांग रहे हैं, दी जानी चाहिए। इसके जवाब में भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है भैया। अगर हम इसकी इजाजत दे दें तो इसमें शामिल लोगों को वोटिंग का अधिकार रोकने पड़ेंगे, वोटिंग अधिकार। कल्याण बनर्जी ने कहा कि बंगाल के लोग न्याय के लिए अदालत की ओर देख रहे हैं। लोग उन अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। 34 लाख लोग असली वोटर हैं, इसलिए वे न्याय के लिए आपकी ओर देख रहे हैं हुजूर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। पर भैया सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि अब नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, टेंशन पालने की जरूरत नहीं। टीएमसी ने तर्क दिया कि उन सभी व्यक्तियों को मतदान करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए जिनके नाम 22 अप्रैल तक अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। इस केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का पत्र मिला है। उन्होंने अपडेट किया है कि 60 लाख से 6,675 आपत्तियां और दावे निपटारे कर दिए गए। 60 लाख में से 6,000, 1% हुआ, उतने निपटा दिए गए। उनके पास लगभग 1823 आपत्तियों पर निर्णय लिया जाना बाकी है। उनमें तकनीकी कारण हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपडेट किया है कि उन्होंने न्यायाधिकरणों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तैयार करने के लिए उच्च न्यायालय के हाईकोर्ट के 3 सेवानिवृत्त जजों की एक समिति भी बना दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भारत सरकार और निर्वाचन आयोग के साथ साथ राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के निर्देश देते हैं कि न्यायिक सुरक्षा, जो न्यायिक अधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा में किसी तरह की भी कमी ना आए। तो भैया ये हुआ समाचार समाप्त, तय हो गया है। जिनके वोट कट गए, तो अब मतलब यह है कि अब निष्पक्ष चुनाव होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब यह तय हो गया है कि बंगाल का चुनाव निष्पक्ष होगा। और ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बारे में तो खैर चुनाव आयोग ने पहले ही कह दिया था कि आप कितने भी कोशिश कर लें, हम लोग तो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। तो अब कराएंगे तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। इस इलेक्शन में अब कुछ ज्यादा ऐसा बचा नहीं है जो आपको निष्पक्ष ना लगे।
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये पूरी घटनाक्रम हो रहा है और ये वही है जिसका इशारा किया जा रहा था कि वही लाखों लोग ऐसे हैं जिनके वोट कटेंगे और अगर लोगों के वोट कटेंगे तो वो लोग वोट नहीं डाल पाएँगे। लोग अगर वोट नहीं डाल पाएँगे तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप में गलत है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भई ऐसे हम लोग हालत बिगाड़ने नहीं देंगे और व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसे वोटों को अनुमति नहीं दी। अगली बार डाल लेंगे वोट, ये बात तो हम लोग पहले भी कहा था एक बार जज ने कि सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा था कि अगली बार डाल दें। तो ये अहम फैसला है और ये स्पष्ट हो गया है कि चुनाव में कोई आप ज़्यादा गड़बड़ी कर नहीं पाएँगे और अब इलेक्शन जो है वो बहुत साफ-सुथरे तरीके से लड़ा जाएगा। और थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है, कोर्ट ने साफ-साफ कह दिया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के खिलाफ अपील लंबित है, उन्हें आगामी पश्चिम बंगाल चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं दे सकते। राज्य में चल रहे एसआईआर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनावी राजनीति का बड़ा मोड़ माना जा रहा है। इससे पार्टियों के बीच टकराव और तेज हो सकता है। तेज होता होगा लेकिन देखिए, भई चुनाव तो निष्पक्ष चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट तो करती है पूरी कोशिश कि निष्पक्ष हों। ज्ञानेश कुमार भी लगे हुए हैं कि भई निष्पक्ष चुनाव हो। अदालत ने कह दिया कि जब संबंधित अपीलों पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक ऐसे व्यक्तियों को वोट देने की इजाज़त कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है, आप जानते ही हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अगर ऐसे लोगों को वोट देने की अनुमति दी जाती है, तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी भाई। 34 लाख अपीलों से ज़्यादा अपील दायर की गई है, मैंने बताया आपको। उन 34 लाख वोटरों के मतदान करने पर तलवार लटकती नज़र आ रही है। ये पूरा मामला राज्य में चल रही वोटर लिस्ट की विशेष एसआईआर से जुड़ा हुआ मामला है। अब कोर्ट ने 2 टिप महत्वपूर्ण बातें 2 बोली हैं, 3 जिनकी अपील लंबित है, वो लोग वोट नहीं डाल सकते, नहीं डाल पाएँगे, ये बिल्कुल नहीं डाल पाएँगे। अपील तय होकर नाम जुड़ जाता है, तो वोट डाल देंगे, अधिकार मिल जाएगा। इसलिए अपीलीय ट्रिब्यूनल पर अनावश्यक दबाव नहीं बना सकते, समय कम है ना। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि भई पश्चिम बंगाल के लोग कोर्ट से उम्मीद करते हैं, धारणा बनी है कि सभी मामलों में निपटारा हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। गौरतलब जो काबिल-ए-ज़िक्र ये बात है। इसी सुनवाई के दौरान एनआईए ने मालदा जिले की घटना पर स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी। वहाँ 1 अप्रैल को वोटर लिस्ट से नाम हटने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने कई न्यायिक अधिकारियों का घंटों घेराव किया। इस पर कोर्ट ने एनआईए से यह पूछा कि गिरफ्तार लोगों का राजनीतिक संबंध है कि नहीं है। मामला खत्म, चुनाव शांति से निपटेगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, कोई इस बात की चिंता ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है, ज्ञानेश कुमार ने साफ बोल दिया है, आप भी निश्चिंत रहिए। इलेक्शन शानदार होने वाला है, निष्पक्ष होने वाला है। इलेक्शन के नतीजे क्या होंगे? आप गेस कर सकते हैं क्या? क्या आप गेस करना चाहेंगे नतीजे क्या होंगे? या आपको पता है, स्पष्ट है? बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।